रात का वक्त हो और आप अपने किसी खास के साथ कार पर रोड ट्रिप के लिए निकले हों। सुहाना सफ़र हो और मौसम भी हसीन हो। रेडियो पर कोई रोमांटिक सॉन्ग बज रहा हो और वो काली अंधेरी रात भी बेहद खूबसूरत लग रही हो। पर अचानक से मौसम खराब हो जाए, तेज हवाएं चलने लगे, रेडियो भी अपने आप बंद हो जाए और आपको आसपास से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगे। यह रोमांटिक सफ़र एक खौफनाक सफ़र में बदल जाए तो कैसा हो। दिनेश और प्रिया हाल ही में रायबरेली में शिफ्ट हुए थे। दिनेश का ट्रांसफ़र लखनऊ से रायबरेली में हो गया था। यहीं पर एक अपार्टमेंट में वो दोनों रहने लगे। उनको यहाँ आए काफ़ी दिन हो चुके थे, पर उन्होंने अब तक इस शहर को अच्छे से देखा नहीं था। दिनेश अपने ऑफिस के कामों की वजह से ज़्यादातर बिजी रहता। वो किसी खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसे संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता था। प्रिया उसे बार बार कहती कि चलो ना, थोड़ा घूम कर आते हैं, पर दिनेश हमेशा यह कहकर टाल देता कि वो अभी बिजी है। पर एक दिन प्रिया ने जिद पकड़ ली तो दिनेश को भी राजी होना पड़ा। उन्होंने सोचा कि वो रात को रोड ट्रिप पर निकलेंगे। वो दोनों रात के वक्त कार पर निकल पड़ते हैं। वो अपने इस रोड ट्रिप का मजा ले रहे थे। काफी वक्त के बाद वह ऐसे रोड ट्रिप पर निकले थे, वो भी रात के समय। अभी रात के 11:30 बज रहे थे। दिनेश ऐसे ही ड्राइव करता जा रहा था। वो शहर से थोड़ा दूर आ चुके थे, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें बिल्डिंग्स दिखनी कम होती जा रही थी। दिनेश ने प्रिया से कहा, लगता है हम शहर से बाहर आ चुके हैं, चलो मैं गाड़ी घुमाता हूँ। जिस पर प्रिया ने जवाब दिया कि रहने दो, कितना सुंदर नज़ारा है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़े वक्त के बाद अचानक से दिनेश ने ब्रेक मारी। सामने एक छोटा सा चौक था। अब वापस चले कि तुम्हें और घूमना है? दिनेश ने प्रिया से कहा, जिस पर प्रिया हंसते हुए जवाब देती है, क्या हुआ दिनेश, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डर और मुझे कभी नहीं। दिनेश ने इतना कहते ही गाड़ी को दाईं ओर मोड़ लिया और सीधा सीधा बढ़ने लगा। कुछ वक्त बाद कच्चा रास्ता शुरू हो गया और बिल्डिंग दिखनी बंद हो गई। दिनेश ने अब वापस मुड़ने का सोचा, क्योंकि एक तो रास्ता भी खराब था और ऊपर से आगे कुछ देखने लायक भी नहीं था। उसने गाड़ी मोड़ी और चौक की तरफ बढ़ने लगा। पर हैरानी की बात यह थी कि वो चौक पहुंच ही नहीं रहा था। दिनेश बेहद हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब तक तो चौक आ जाना चाहिए था। प्रिया इन सब बातों से अनजान बाहर का नज़ारा देख रही थी, जहां उसे कुछ घर दिखने लगे और खेत भी। प्रिया ने दिनेश से कहा, वो देखो, शायद हम किसी गांव में आ गए हैं।
दिनेश ने हैरान होते हुए कहा, क्या? पर जब हम आ रहे थे तब तो यहाँ कोई गांव नहीं था। प्रिया भी सोच में पड़ गई। तभी उन्होंने सामने एक छोटी सी कुटिया देखी जिसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। दिनेश ने सोचा कि उन्हीं से पूछते हैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। दिनेश ने अपनी कार रोकी और उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगा। उसने वो दरवाज़ा खटखटाया जो बेहद पुराने ज़माने का लग रहा था। तभी एक बूढ़े से व्यक्ति ने उस दरवाजे को खोला। उनके हाथ में लालटेन थी और वो दिनेश से पूछने लगे, कौन हो भाई और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? दिनेश ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करें दादा, पर हम थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। क्या आप हमें इस गांव से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर तो खामोश रहा और अजीब तरह से दिनेश को देखने लगा। दिनेश ने सोचा शायद यह रास्ता नहीं बताएगा और मुड़कर वापस अपनी कार की ओर बढ़ने लगा कि अचानक से वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, यहाँ से सीधा जाना और एक दायां मोड़ आएगा, वहीं से मुड़ जाना। और सुनो, कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। इतना कहते ही वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी कुटिया में चला गया। दिनेश सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब कहने की वजह क्या होगी। अब दिनेश अपनी कार में आकर बैठा और प्रिया से कहने लगा, विंडो डोर अच्छे से लॉक कर लो। जिस पर प्रिया ने वजह पूछी। दिनेश ने उसे सारी बात बताई और कार स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ने लगा। उन्हें लगा शायद यहाँ जानवर होंगे जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए इस व्यक्ति ने ऐसा करने को कहा। कुछ वक्त के बाद उन्हें दायां मोड़ दिखा और वो वहां से मुड़ गए। प्रिया ने डरते हुए कहा, दिनेश, जब हम इस रास्ते से आए थे तब तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यह सब क्या हो रहा है? जिस पर दिनेश उसे शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, शायद अंधेरा था इसलिए हम इतना गौर से देख नहीं पाए। कुछ ही दूर जाते ही उन्हें एक टनल दिखाई दी। अब वो दोनों उलझन में पड़ गए। यह टनल कहाँ से आई? दिनेश गाड़ी रोकने ही वाला था कि उसे उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई। उसने गाड़ी नहीं रोकी और टनल के जरिए जाने लगा। टनल में लाइट्स नहीं थी, चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। दिनेश अपनी कार की हेडलाइट से आगे बढ़ता जा रहा था। प्रिया इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिनेश हिम्मत करके गाड़ी आगे चलाता जा रहा था कि अचानक से उन्हें एक आवाज़ आई। दोनों हैरान हुए कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई। आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कार की विंडो पर किसी ने हाथ मारा हो। कि फिर से आवाज़ आई और यह आवाज़ें बढ़ने लगी। चारों तरफ आवाज़ें ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से उनकी विंडो पर
हाथ मार रहा हो। और इसी के साथ उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। वो बेहद डर चुके थे। प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। दिनेश ने कार की स्पीड बढ़ाई। उन्हें किसी न किसी तरह इस टनल से बाहर निकलना था, पर वो आवाज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें सामने से हल्की हल्की रोशनी आती दिखाई दी। शायद टनल खत्म होने वाला था। दिनेश ने कार की स्पीड और बढ़ाई और वो टनल से बाहर निकल गए। टनल से बाहर निकलते ही आवाज़ें आना बंद हो गई। उन्होंने चैन की सांस ली। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उन्होंने वहां कार रोकी और बाहर निकलकर कार की तरफ देखा। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर कार की तरफ देखा, उनकी कार की विंडो पर खून से बने हाथों के धब्बे थे। प्रिया यह देखते ही चीखने लगी, जिससे पेट्रोल पंप पर मौजूद सारे स्टाफ वहां पर आ गए और वो भी यह मंजर देखकर डर गए। उनमें से एक शख्स ने दिनेश से पूछा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस पर दिनेश ने उन्हें सारी बात बताई। वह शख्स हैरान होते हुए बोला, पर यहाँ आसपास तो कोई टनल है ही नहीं। प्रिया और दिनेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उन्हें ये एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। तभी उन स्टाफ में से एक स्टाफ आया और कहने लगा कि लाइए मैं आपकी कार साफ कर देता हूँ। और कुछ वक्त के बाद वो शख्स आया और डरते हुए कहने लगा, भाई साहब ये तो साफ ही नहीं हो रहा। पर क्यों? दिनेश ने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि ये खून के दाग बाहर से नहीं अंदर से थे।